क्लास में करें और सीखें गतिविधि क्रमांक 160। कितनी गतिविधि क्रमांक? तुल्य भिन्न की समझ। यानी आपने पिछले 159 में भी तुल्य भिन्न को समझा था और इसमें भी आप तुल्य भिन्न को समझेंगे। अब देखिए, ये आपके सामने एक चित्र है, इसको हम छायांकित कर रहे हैं। देखिए, इस भाग को हमने यहाँ से छायांकित किया, यह छायांकित भाग हो गया। और यहाँ नीचे वाले चित्र में भी हमने इस भाग को, इतने को छायांकित कर दिया। अब देखिए, ये छायांकित भाग दोनों भिन्न के अगर वैसे देखेंगे तो देखिए यहाँ से बिल्कुल दोनों बराबर हैं, है कि नहीं है? बराबर है चित्र में। लेकिन अब इनको लिखेंगे हम भिन्न के रूप में अलग अलग तरीके से। तो देखिए, इस भिन्न को हम छायांकित भाग के रूप में, भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो इस भिन्न को कितना लिखेंगे? 2/4। वेरी गुड। और इसको कितना लिखेंगे? 3/6। अब क्योंकि इसमें छायांकित भाग दोनों का बराबर छायांकित है कि नहीं? तो इसका मतलब है 2/4 और 3/6 आपस में तुल्य भिन्न है। यानी 2/4 की 3/6 तुल्य भिन्न है और 3/6 की तुल्य भिन्न 2/4 है। यानी तुल्य भिन्न बराबर है, समान है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/4 बराबर 3/6, क्योंकि ये बराबर है एक दूसरे के। या बराबर छायांकित भाग है कि नहीं दोनों में? और एक चित्र हम देख लीजिए, आगे बना देते हैं ऐसे ही, इसी के बराबर करके। अब देखिए, इसको हम यहां तक छायांकित कर देते हैं। अब जबकि छायांकित भाग तो तीनों में अभी भी बराबर दिख रहा है कि नहीं? लेकिन इस बिंदु को अपन कितना लिखेंगे? 6/12। तो इसका मतलब यहाँ हम और आगे लिखना चाहें तो इसको 6/12 भी ये इसके बराबर ही है। क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? लवली, समझ में आ गया? यानी ये हमारा छायांकित भाग है 2/4, ये वाला छायांकित भाग है हमारा 3/6 और ये वाला छायांकित भाग है 6/12। देखिए, चित्र में भी बराबर। यहां से अगर अपन देखें तो सभी का भाग सभी बिंदुओं में बराबर छायांकित है। लेकिन लिखने के तरीका हमारे भिन्न के रूप में ये हो गया। तो इसका मतलब है हमारा 2/4 बराबर 3/6, 3/6 बराबर 6/12। ये हमारी आपस में तुल्य भिन्न है। अब आगे समझिए, और एक तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। एक चित्र और आपके सामने लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमने एक चित्र बनाया भिन्न का, और एक उसी के नीचे बना दिया उसी के बराबर का। ये दोनों अभी आपको बराबर दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं? अब देखिए, हमने बीचा बीच से ये 1/2 में दोनों को बांट दिया। 1/2 दोनों हो गए। अब देखिए, इसमें मैंने भाग कर दिए। अब देखिए, इस तरह से ये हमने दो चित्र आपके सामने दोनों बराबर के थे। अब हम इसमें छायांकित भाग कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, हम छायांकित भाग कर रहे हैं यहाँ से इतना, ये हमने छायांकित दिया।
और दूसरे वाले चित्र में भी हमने यहाँ से छायांकित भाग ये कर दिया। आपको दिख रहा होगा दोनों का छायांकित भाग ब्लैक बोर्ड पे, सभी को दिख रहा है? आप देखिए, हम इसको लिखते हैं, इस वाली भिन्न को कितना लिखेंगे? 4/8। चलो वेरी गुड, 4/8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही है। अंकुश का जवाब बिल्कुल सही है। ये कितना है? 8/16। तो हम यहाँ लिख देंगे 8/, यहाँ एक बॉक्स कर देंगे खाली, यानी ये रिक्त स्थान एक बनाएंगे। तो यहाँ उसका सही जवाब लिखेंगे, यहाँ उसका सही जवाब लिखेंगे। तो बताओ इस वाले बॉक्स में कितना लिखा जाएगा? 16। वेरी गुड, कितना लिखा जाएगा? 16। और इसका सही जवाब यहाँ भी 16 लिख देंगे। ऐसा आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसे उदाहरण दिए गए, इसलिए मैंने इस उदाहरण को समझाने का प्रयास किया। देखिए, आप पृष्ठ क्रमांक अपनी पुस्तक के देख लीजिए। आओ करें और सीखें 164 पृष्ठ पे इस तरह के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको दिख रहा हो 64 पृष्ठ पर? आओ करें और सीखें अवधारणाएं तुल्य भिन्न की समझ। देखो, समझो और भरो से। रंग भरना है तो रंग भी भरना है नीचे, और देखिए रिक्त स्थान भी भरना है। जैसे आपको दिख रहा है, पहला वाला सवाल है हमारा, उसमें रंग भी भरना है और भर के उसमें रिक्त स्थानों की भी पूर्ति करना है। तो इस तरह से और समझ लीजिए तो आपकी समझ में आ गया होगा। और थोड़े और इसे समझने का प्रयास। प्यारे बच्चों, एक सवाल आपको इस तरह से दिख रहा होगा, नीचे देखिए, निचला सवाल है आपके में सबसे अंतिम में, तो इस पर हम प्रयास डालने का वो करेंगे। तो इस तरह से देखिए, खाली बॉक्स है आपके में। अब यहाँ बटे 6, आप ध्यान देंगे इसमें भरेंगे क्या और इसको रंगीन करेंगे। तो आप दिमाग लगाइए, इसमें 3 बॉक्स हैं, इसमें क्या भरेंगे जो कि बटे 3 हो जाए, और इसमें जो भरेंगे वो संख्या आ जाएगी। तो अपने दिमाग से कोई भी बॉक्स भर लीजिए, 1 भी भर सकते हो और 2 भी भर सकते हैं। तो बताओ, 1 भरेंगे 2? चलो 2 कर दिए छायांकित भाग। तो इसको कितना अब हम लिखेंगे यहाँ भिन्न के रूप में? 2/3। वेरी गुड। अब इसमें इसके आधार पर कितने भरेंगे बताइए? पीछे से सभी बच्चे लवली बताएंगी, हेमा बताएंगी, यहाँ कितने भरे जाएंगे, छायांकित भाग कितने होंगे, कितने? तो इसके लिए हमें भरना होगा यहाँ तक, जो भी कॉलम बनेंगे वो यहाँ तक भरने होंगे, तब हमारी इसके बराबर छायांकित भाग होगा। जब इसके बराबर भरे गए तो हमारे कितना हो गया? 6 तो लिखा ही है, 4 यहाँ हो जाएगा। तो अब जो हमारे रिक्त स्थान थे 2, रिक्त स्थान 2 थे, 2 रिक्त स्थान किस किस से भरे गए? पहले रिक्त स्थान में हमने कितना भरा था? 2 यहाँ लिखे, 3 तो पहले ही से लिखा था, और दूसरे में 4। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको ये पूरी वर्कशीट भरना है। अभी सभी बच्चे भरेंगे और चेक कराएंगे, तुरंत इस पर काम करना शुरू कर लें। आपको समझ में आ गया? बिल्कुल, वेरी गुड। तो